दोस्तों, मैं फराज मलिक। ईद हो चुकी है, ईद की नमाज भी मुसलमानों ने पढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ना भारी पड़ गया, वो भी रोड पर। जिन लोगों ने ईद की नमाज ईदगाह से बाहर रोड पर पढ़ी थी, उन लोगों के ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सैकड़ों मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक धारा में नहीं, कई सारी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कानपुर, हापुड़, बागपत, अलीगढ़, तो उत्तर प्रदेश के इन तमाम शहरों में सैकड़ों मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिन लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़क पर ईद की नमाज अदा की थी। दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक पहले कानपुर की बात कर लेते हैं। तकरीबन 1700 लोगों के ऊपर अलग अलग जगहों पर जिन्होंने सड़क पर ईद की नमाज अदा की थी, उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50, बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। मुकदमा होने के बाद बेगमपुरवा चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि ईद और अलविदा की नमाज से पहले एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें लोगों को बताया गया था कि ईद की नमाज रोड पर ना पढ़ें, ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ें। लेकिन इसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज रोड पर अदा की, जिस वजह से इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार ने यह भी बताया कि पीस कमेटी की इस बैठक में यह भी कहा गया था कि अगर भीड़ होने की वजह से कोई नमाजी नमाज पढ़ने से रह जाता है तो पुलिस दोबारा उसकी नमाज का इंतज़ाम करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी धारा 144 होने के बाद रोड पर नमाज अदा की गई, जिसके बाद कानपुर के अंदर अलग अलग जगहों पर तकरीबन 1700 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जरा एक नजर ये भी देख लें। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ धारा 186 यानी सरकारी काम में बाधा डालना, धारा 188 यानी धारा 144 का उल्लंघन करके भीड़ जुटाना, धारा 283 भीड़ जुटाकर रास्ता रोकना, धारा 341 सदोष अवरोध और लोक सेवा में बाधा डालना और धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिन लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की थी, इतनी सारी धाराओं में उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वही खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन्होंने ईद की नमाज सड़क पर अदा की थी। दिल्ली गेट और कोतवाली थाने में ये मुकदमा कई सारी धाराओं में दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कहा कि धारा 144 से लागू है, इसके बावजूद भी लोगों ने नमाज अदा की, जिसके चलते हुए ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर हापुड़ से भी आ रही है। हापुड़ में तकरीबन 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों ने भी सड़क पर नमाज अदा की थी। यहाँ पर भी पुलिस का कहना है कि धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू थी, इसके बावजूद भी प्रशासन के मना करने के बाद भी लोगों ने सड़क पर नमाज अदा की, जिसके चलते हुए इंतजामिया कमेटी समेत तकरीबन 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कई सारे शहरों में उत्तर प्रदेश के सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बयान आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हमारा समाज संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल 19 सभी समुदायों को धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करता है, लेकिन ये सरकार तो संविधान से चल ही नहीं रही है। योगी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। इस तरह का बयान मोहम्मद सुलेमान की तरफ से दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर देखते हैं कि आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।